1 से लेकर 70 तक सारे सवाल पढ़ रखे हैं, 1 से लेकर 70 तक। तो आज आपको इन सवाल करने से पहले सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, तभी आप इन सवालों को आप कर पाएंगे, वरना फिर वहीं फंस जाओगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो डेटा है ना, इसका जो डेटा जो है ना वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस डेटा को अगर आसानी करना है तो आप फ्रैक्शन बेस्ड सारे सवाल को सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तभी आपको सारे चीज़ें समझ आएगा, नहीं तो फिर वहीं फंस जाओगे भैया जहाँ पे फंसे हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग सवाल नंबर 71 से क्लियर करते हैं कि क्या क्या हमारा सवाल में पूछा गया है और क्या हमें करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। खैर ठीक, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय में अपरिवर्तित रहता है, उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई। भैया कह रहा है कि 4% था, 4 से बढ़कर हो गया 5। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि बढ़ा तो, ठीक है, तो कितने बढ़ा था, 1 बढ़ा था, तो किस पे, 5 पे, गुणा 100। यहाँ से काटेंगे, आपका 20% जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। 71 था। ठीक है, अब अगला सवाल है 72। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, 72 है कि पटसन के भाव में 20% की कमी आई, आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक मूल्य क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि 20% का फ्रैक्शन आप सबसे पहले बताइए। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वह 1/5 होता है। आपको मैंने पिछला ही वीडियो में बता दिया है कि यह जो होता है वह प्रारंभिक मूल्य होता है। क्या होता है, प्रारंभिक मान। ठीक है, और यह जो होता है वह प्रतिशत में वृद्धि या कमी। अरे यह हमेशा 100% को इंडिकेट करता है, या 20% को करेगा। ठीक है, मैंने इस बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर रखा है, आप नहीं देखें पहले वहां जाके देखिए। ठीक है, तो आने पहले तो हमारा 5 था, लेकिन कह रहा है कि कमी आ गया कितना, 20%, तो आने 1 कमी आ गया तो हो गया 4। ठीक है, और सवाल में कहा गया कि कमी आने पर 800 रुपया मिला, 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। तो 1 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 क्विंटल बराबर हमारा हो जाएगा 200 रुपया। तो मुझे पूछा गया प्रारंभिक मान, तो प्रारंभिक मान हमारा यही तो है। तो अगर मैं 200 को, अगर 5 को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर तो आ ही जाएगा, 5 दूना 10, यानी 1000 रुपया जो होगा यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है वह 73 कह रहे हैं पटसन के भाव में 20%, यह तो कर दिया ना, खाद्य तेलों में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि किस्मत खत्म ना बढ़े। सबसे पहले आपको देखना कि 25% आने 1/4, 1/4 आने पहले तो 4 था, लेकिन वृद्धि हुआ हो गया 5, कितने की हुआ, 1 का हुआ, किस पे हुआ, तो 5 पे हुआ, गुणा 100, आपका हो जाएगा 20%। ठीक है, 74 है क्या, क्या किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 20% कमी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर, यहाँ पे लिख देता हूँ खपत। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 20% वृद्धि हुआ, यानी 5 से हो गया आपका 6। फिर कह रहा है कि 20% का कमी हुआ, यानी 5 से हो गया कितना, 4। आप देख लीजिए, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24। कितने का कमी आया, 1 का, किस पे आया, 25 गुणा 100। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4% जो होगा वह कमी होगी आपका। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई,
एक दुकानदार 45 रुपये में कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा 20% लाभ कमाता है, या प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो वह 14 दिनों में यानी 2 सप्ताह में वह कितना कमाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि एक कॉपी का दाम कितना है, 45 रुपये। गौर से सुनेंगे मेरी बातें को। एक कॉपी का अगर दाम 45 रुपया है तो 10 कॉपी बेच रहा है तो 10 कॉपी का दाम कितना हो जाएगा, तो आपको गुणा कर देना है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 450। कितना हो गया, 450। या तो एक दिन में बेच रहा है 450 रुपया का कॉपी। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि वह 2 सप्ताह बेचेगा, तो 2 सप्ताह आने वह 14 दिन, 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, 2 सप्ताह बराबर 14 दिन। तो आप अगर गुणा करेंगे 0, 14 पंजे 70, 0 कैरी बचा 7, 14 चक्का 56 और 7 63, आने वह 6300 रुपये का माल बेचेगा। अगला कह रहा है कि एक पेंसिल बॉक्स अगर 80 रुपया में बेचता है तो 6 पेंसिल बॉक्स अगर बेचेगा तो वह कितना धन कमाएगा। तो यहाँ से अगर मैं गुणा कर दूँ 8 छक 48, 480 रुपया वह एक दिन में बेचता है। ठीक है, तो अगर वह एक दिन में इतना तो 14 दिन में कितना, तो 0 1 का 0, 14 72 से बचा 2 हो गया, बचा 11, 14 चक्का 56 और 11 हो गया 67, है ना, 6720 रुपया। अब कह रहा है कि अगर 6300 रुपया का माल बेचता है तो वह 4% लाभ कमाता है, 4/100 प्लस अगर वह 6720 रुपया का माल बेचता है, 6720 रुपया का, तो वह 20% का माल कमाता है, परसेंट का लाभ कमाता है। तो यहाँ कर देंगे 0 से 0 खत्म हो गया, 1 0 1 0 2 0 2 0। आप यहाँ गुणा कीजिए, 3 चौके 12 बचा 3, 4 तिया 12, 2 कैरी बचा 1, 6 चक 24 और 1 25, 252 प्लस 2 दूना 4, 7 दूना 14 का 4 कैरी 1 12 और 1 13, 1344। अब जोड़ लीजिए इसे, 13 और 2 1500, 50 1550 और हो गया कितना 1596 रुपया जो होगा यह इसका आंसर होगा। ठीक है, समझे नहीं समझे कोई बात नहीं। आप देखिए, सबसे पहले दोबारा मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने की। एक कॉपी का दाम अगर 45 रुपया है, ठीक है, तो वह 10 कॉपी का दाम कितना होगा, 450। तो 450 रुपया वह एक दिन में कमा रहा है। तो वहाँ पे सवाल में पूछा गया कि वह 14 दिन में कितना कमाएगा। 14 दिन में, तो 14 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा टोटल तो आ जाएगा 14 दिन का। अब कह रहा है कि इस पे 4% लाभ कमाता, तो इस पे मैंने 4% का लाभ निकाला, इतना आ गया। अब एक कॉपी का दाम 80, तो 6 कॉपी का कितना 480, तो 14 दिन का कितना 6720। ठीक है, अब 6720 में बोला गया 20% लाभ, तो लाभ कमाया ए, दोनों का अगर ऐड कर दिया तो 1596 जो हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल क्या भाई, अमन का खर्च विमल का खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से अधिक 10% कम है, तो यदि तीनों का खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। बहुत आसान है। सबसे पहले देखना है इसमें कौन कौन पार्टनर है, तो यहाँ देखना अमन है, दूसरा जो है वह विमल है और तीसरा जो है वह रमन है। कौन है, रमन। कह रहा अमन जो है वह विमल से 30% अधिक है, तो मैंने यहाँ पे 30% अधिक कर दिया। ठीक है, अब कह रहा विमल जो है वह रमन से 10% कम है, मैंने यहाँ 10% कम कर दिया। तो आने या तो 100% होगा, 100 पे 10% कमी विमल है तो 90% हो गया। अब 90% का 30% निकालना है, तो 90 और 27 कितना हो गया 117, तो 117 हो गया। अब कह रहा है इन तीनों का योग अगर करूंगा तो 100, 207 और 307, तो 307। अब 300 6747 है,
47, तो 1 यूनिट बराबर 21 हो जाएगा। तो हमें पूछा है सिर्फ अमन का मान कितना होगा, तो अमन का 117 यूनिट है। इसे अगर मैं 21 से गुणा करता हूँ तो 2457 रुपया जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर उपभोक्ता की पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का खर्च ना बढ़े। बहुत आसान है, कितना है 77 है ना। अब देखिए 10% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/10 है। 1/10 यानी 10 से कमी किया गया तो कितना, 1 कमी किया तो हुआ 9। कितने का कमी, 1 का, किस पे, तो 10 पे गुणा, सॉरी 10 पे नहीं, यहाँ पे कमी पूछा गया ना, तो आनी 9 गुणा 100, यहाँ पे हो जाएगा 11:1/9%, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 78 एक व्यक्ति की मासिक आय में 13,000, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका खर्च जो है वह 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा खर्च में कितना है 7% की वृद्धि, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले आपको देखना कि वह कमा कितना रहा है। अगर वह कमा रहा है कितना, 13,500 कमा रहा है, 13,500, तो अगर 13,500 अगर कमा रहा है तो वो खर्च कर दे रहा है कितना, एक्सपेंसेस, वह खर्च कर दे रहा है कितना, 9,000 रुपया। ठीक है, तो उसका सेविंग कितना होगा, देखना सेविंग, तो उसका सेविंग जो होगा कितना होगा, 4500। मेरी बात समझे? कोई बात नहीं समझे फिर दोबारा ट्राई करता हूँ। देखिए वो कमा रहा है कितना, 13,500। अगर वह 13,500 रुपया कमा रहा है तो 9,000 रुपया वह खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा, 4500 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगले महीने में उसके इनकम में 14% की वृद्धि कर दिया गया, यानी 7/50। 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ से काटेंगे 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 270। यहाँ हो गया 0, 49, 9 बच्चा 4, 18। ठीक है, माइनस, अब इसमें आगे कह रहा है कि उसके खर्च में 7% की वृद्धि कर दिया गया, 7%, यानी 7% की वृद्धि कर दिया गया, तो 7/100, 2 0 2 0 खत्म, 9 7 63, यानी 630। अब कितना बच रहा है, तो अब इसका जो बच रहा है कितना, 1800 में 600 गया 1200, और 90 में 30 गया 60, 1260 बच रहा है। अब हो जाएगा 1260/4500 गुणा 100, है ना। 0 से 2 0 खत्म हो गया। 9 पंजे 45, 9 1 का 9, 9 चक 36, 160। यहाँ से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, 40, 8 पंजे 40, 28% जो होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला कि किसी बाल्टी में 66 सहित 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता क्षमता ज्ञात करना। सबसे पहले मुझे देखना है कि 79 है ना, कि 66 सहित 2/3, 66.2/3% का फ्रैक्शन आपको देखना है। सबसे पहले देखना 1/3, 1/3 बराबर जो होता है 33.1/3 का फ्रैक्शन 1/3। अब 66.2/3 का फ्रैक्शन 2/3। आनी यह अगर पहले 3 होगा तब कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखना कि 80% का, 80% आने कितना हो जाएगा,
20 चौक 80, 20 पंजे 100। अगर यह पहले 5 होगा तो 4 बढ़ा 9 हो गया, तो हो गया 3 पंजे 15, 9 पंजे 45, अंतर आया कितना 30 का। तो 30 यूनिट बराबर अगर 2 है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 15 लीटर, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 80। 80 बहुत ही आपको सबसे पहले 80 के लिए समझना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, 80 जो है वह मिक्सर एंड एलिगेशन पे आधारित सवाल है। ठीक है, अगर मैं बता दूं कि मान लेते हैं एक गिलास है। ठीक है, पहले सवाल को पहले रीड कर लूं। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो। ठीक है, मान लेते हैं अगर एक गिलास है। ठीक है, इसमें जो मिश्रण है वह दोनों मिला हुआ। कौन कौन मिला हुआ? वह शीशा मिला हुआ है और क्या मिला हुआ? शीशा भी मिला हुआ और टीन भी मिला हुआ। ठीक है, तो दोनों मिला हुआ तो आने या तो 100% होगा। एक चीज तो समझ आया, दोनों मिश्रण करने के बाद उसको 100% किया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है ना। ठीक है, अब जानते या तो 100% के बराबर। ठीक है, अब एक तरफ अगर टीन लिख दूं, सॉरी इधर पहले शीशा लिख दूं और इधर टीन हो गया है ना। तो यहाँ पे बोला गया सवाल में कि 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा। आप एक बात बताइए, अगर 60% शीशा ही है तो 40% क्या होगा? टीन होगा। मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो। शीशा का बोला गया तो यहाँ शीशा का 75%। अगर 75% अगर एसी का जिक्र किया गया है तब 25% क्या मिलाना पड़ेगा? टीन मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मिलाएं तो आपका तो यहाँ कटेगा ही कटेगा जो मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना? 15 है ना, 15 आ गया। यहाँ पे टोटल केजी लिखना है पहले, टोटल केजी इनटू प्रतिशत में वृद्धि या कमी, प्रतिशत का डिफरेंस देखना, तो प्रतिशत का डिफरेंस तो 15 आ गया। और अभी वर्तमान परसेंट तो हमारा 25 है, तो 25 कर लेते हैं। ठीक है, 3 पंजे 15 और 25 25, यहाँ पे करेंगे 10 और 10 दिया कितना होगा? 30 केजी होगा आपका करेक्ट।